पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे में अचानक से बिहार की राजनीति एक बार फिर से स्विच कर गई है। बिहार की राजनीति के स्विच करने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के एक्शन में मोड में आने के पीछे अमित शाह का वो फैसला बताया जा रहा है, जिसमें अमित शाह ने गुजरात से एक बयान के दौरान कहा था कि वो बिहार में लंबे समय तक काम करेंगे और बिहार में चुनावी साल में वो अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि ये बातें उतनी ही ज़्यादा सच नज़र आ रही है जितनी ज़्यादा आपको ये सुनने को मिली थी कि जब एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने ये बात कही थी कि वो बिहार में चुनाव के बाद, जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में चुनाव के बाद ये फैसला होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बिहार की बाजी जो चल रही है उस बाजी में अगर देखा जाए तो ताश के पत्तों की तरह लगातार पलट रही है। आपने फ्लश का गेम देखा होगा। फ्लश के गेम में अक्सर ये होता है कि आपके पास ताश के पत्ते चाहे जितने भी हों, जो भी हों, लेकिन परिस्थितियां आप अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। वैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को सहज करने की कोशिश की जा रही है, हमने आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में, हमने एक सप्ताह पहले लगातार आपको ये बात बताई है कि चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए, जितनी भी दोस्ती और दुश्मनी की बात की जाए, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद आप देख चुके हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से जब उपचुनाव हुए उसमें ही क्लीन स्वीप कर गए। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार का वो 15% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार का ये अपना सृजित किया हुआ वोट है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद का भी अपना इजाद किया हुआ वोट बैंक है जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। सीटों के कमी बेसी से उसके वोट के कम होने और ज़्यादा होने का कोई असर नहीं पड़ता है। सीट भले ही कम आए, लेकिन वोटों का प्रतिशत जहां नीतीश कुमार के पास 15% हमेशा कांस्टेंट रहता है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के पास भी आपने देखा होगा कि 20-22% से हमेशा अधिक वोट रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसके पास जो वोट बैंक है या तो वो हस्तांतरित करके ले करके आई है कांग्रेस से या अन्य दलों से। तो इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ हर वो सामंजस्य और नीतीश कुमार को तब तक मुगालते में रखेगी भारतीय जनता पार्टी जब तक कि चुनाव नज़दीक नहीं आ जाता है। हालांकि चुनाव के नज़दीक आने के बाद समीकरण बनने और बिगड़ने की बातें कही जा रही है, लेकिन अमित शाह को आपने देखा कि हाल फिलहाल में पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक स्ट्रेटजी के तहत बिहार आने से रोक दिया गया था। लेकिन अब एक ऐसा दावा अमित शाह ने कर दिया है, उन्होंने राम मंदिर के बाद अब सीता माता के मंदिर की भी बात कर दी है और सीतामढ़ी में जल्दी ही मंदिर निर्माण की बात उन्होंने की है। इस बात को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश को एनडीए से नहीं जाने देने का पूरा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। बाकी के जो आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में घटक दल हैं, वो सभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार और मुख्यमंत्री वही होंगे, ये बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि कई नेताओं के बयान रुक गए हैं। कल ही आपने देखा होगा कि जब चिराग पासवान पटना आए तो उन्होंने सबसे पहला बयान यही दिया था। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या चल रहा है एनडीए में, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। 2025 में तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। यही बात भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट करवा रही है अपने लोगों से। तो वहीं अमित शाह का एंगल बिल्कुल ही अलग चल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का किसी भी तरह का कोई गठजोड़ नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखेगी, और नहीं तो महागठबंधन के भीतर और इंडिया गठबंधन के भीतर किस तरह से दुराव हो, किस तरह से पार्टियां बिखरें, इसका भी इंतजाम भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करती रहेगी। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि तेजस्वी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने की जो तैयारी चल रही है या फिर दोनों के बीच में जिस तरह की तल्खियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती नजर आ रही है एनडीए गठबंधन के लिए। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिल्कुल ऊपर रहेगा, और अमित शाह को इसीलिए बिहार आने से रोका गया था। अब अमित शाह की एंट्री और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी समझ में आने लगी है। आपको बता दें
कि बार बार ये बातें कही जा रही है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को उसी मुगालते में रखा जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे और अमित शाह को बिहार आने से रोक दिया गया था, तो भागलपुर की सभा में ये बातें सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और नीतीश कुमार के गले में माला पहनाकर कहेंगे कि यही हमारे आगे के बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। इधर आपने देखा होगा कि कई चुनाव हुए हैं, लगभग लोकसभा चुनाव के साथ 7 चुनाव हुए हैं, जिसमें से अधिकांश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत, जिसमें खास करके महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में फुल कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नीतीश कुमार को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर उसके किसी बयान से नीतीश कुमार को चोट पहुंचती है या उसे लगता है कि नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं, तो तुरंत उस पर माफ़ी मांगने का भी काम जारी है। आपको बता दें कि इस बीच में एक बात तो बहुत साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का 2 ही एजेंडा है, जिस एजेंडे पर नीतीश कुमार पूरी तरह से टिके हुए हैं, और उस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं की है। पहला एजेंडा है कि निशांत कुमार की एंट्री, और दूसरा एजेंडा है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2025 के चुनाव के बाद भी बने रहना। नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और देख रहे होंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज होने का वो एक तरह से समझिए तो एक्ट भी कर रहे हैं। इसी बीच में आपने देखा होगा कि विरोधियों के साथ उनका टकराव भी देखने को मिला। कल ही आपने देखा कि राबड़ी देवी के साथ उनकी सीधी टक्कर हो गई, जबकि आपको याद होगा कि कई ऐसे मीडिया चैनल हैं जो दावा कर रहे थे 1 महीना पहले कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ तय हो गया है, अब आवास पे जाकर के बात हुई है, पुलिस हटा लिया गया था, दोनों के बीच में गुप्त बात हुई है, लालू प्रसाद वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको एक बात साफ साफ नज़र आ रही होगी कि जितना भी पत्ते खेल लें अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी, आखिर ट्रम्प कार्ड तो नीतीश कुमार के पास ही है। नीतीश कुमार के पास वाला ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर से बता रहे हैं कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री उनके सामने उनके रहते हुए में बन जाए या उसे हस्तांतरित कर दें, जब तक कि नीतीश कुमार की दोनों बातों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नहीं मान लेता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जब से आए हैं तब से कई रास्ते तो बंद नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार नीतीश कुमार के प्रति हुआ और नीतीश कुमार को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खुला छूट दे दिया, जो बोलना है, जो करना है, जैसे करना है आप करते रहें। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार एकमात्र राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इसके बाद आपको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी चल रही है, परिसीमन की तैयारी चल रही है। इन सब में भी नीतीश कुमार आगे आने वाली राजनीति को देख रहे हैं। शाह का ऐलान बिहार में डेरा डालेंगे, और इस बात को लेकर के बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ अगले वर्ष होने वाले चुनाव बंगाल में हैं और उसके साथ साथ असम में भी चुनाव होने वाले हैं। इन 2 राज्यों पर भी फोकस बढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार से जो संदेश जाएगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा और आने वाले 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा, तो वहीं बिहार में विजय चौधरी और अशोक चौधरी नीतीश कुमार को दाएं बाएं होने से रोक रहे हैं। ऐसा कल ही आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी ने भी कहा कि यही दोनों उनके आंख नाक कान बने हुए हैं और यही उनको भड़काते भी हैं हम पर हमले करने के लिए, हमारी पार्टी पर हमला करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का एक्ट कर रही है, ये सभी डर करके नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के पास रोक करके रख रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडे को तो अभी साफ साफ क्लियर बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि यदि अमित शाह की बिहार की राजनीति में एंट्री होती है और जिस तरह का हिडन एजेंडा लेकर के अमित शाह चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने हालांकि स्पष्ट तरीके से 2 बार इस बात को रिपीट किया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, तो इसी बीच में आपने देखा होगा कि निशांत ने भी वो बात कह दी जिस बात को सहजता से कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं कह सकता था। निशांत ने सीधे तौर पे कहा कि उनके पिताजी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री साथी दलों को घोषित कर देना चाहिए। इस बात का मायने आप भले ही हल्के में ले रहे हों, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। और एक राजनीतिक रूप से जिस तरह से निशांत ने ये बयान दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के भी कान खड़े हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को रोकने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव तक कितना सफल हो पाती है।
क्योंकि चुनाव आते आते तक सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी कई ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें टकराव की स्थिति पैदा होगी। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं और नीतीश कुमार का एंगल क्या रहता है। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, सामान्य लग रहा है, लेकिन चुनाव आते आते तक बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ उलट पुलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह की क्या एक्टिविटी होती है, कब आते हैं बिहार, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।